कल हम लोगों ने ये एक दो, हाँ अबे एक देना, ये भी दे। अब जरा ध्यान से सुनिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़े? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अगर नॉर्मल बॉडी है तो याद रखो इनर्शिया मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट जो चेंज को रेजिस्ट करती है उस कंडीशन को इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन कोई अगर सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके इनर्शिया को क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसका डेरिवेशन हम लोगों ने कल देखे थे, ठीक है? उसका डेरिवेशन हम लोगों ने कल देखे थे, वो डेरिवेशन मैं रिपीट नहीं करता हूँ। क्या कर दूँ? नहीं ना, ठीक है। अब हम लोगों ने देखे थे कि अगर एक सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई से दिया जाता है, ठीक है? सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अबे यार ये लाल क्यों लिख दिया मैंने? इमरान, ठीक है? ये है फॉर सिंगल पार्टिकल, ठीक है? अगर मैनी पार्टिकल्स है, ठीक है? अगर मैनी पार्टिकल्स है तो देयर इज अ चांस के वो पार्टिकल्स या तो सेम मास के रह गए, है ना, इक्वल मास, या फिर अनइक्वल मास के रह गए। बराबर है कि नहीं? अगर अनइक्वल मास के है तो इसको कैसा डिराइव करेंगे? I इज इक्वल टू समेशन, ठीक है? यहाँ पर रहेगा I इज इक्वल टू वॉट? 1 से, और I इज इक्वल टू वॉट? n तक। और इसका लिखने का पैटर्न क्या रहेगा? एम आई और R कुछ नहीं, इमरान ही है, IMRAN, इमरान। समझ में आया? बस खाली पार्टिकल ज़्यादा है लेकिन कैसे है? अनइक्वल मास के है। कोई 10 ग्राम का, कोई 2 ग्राम का, कोई 1 ग्राम का। लेकिन अगर सेम मास पार्टिकल्स है, मैनी पार्टिकल्स है लेकिन सेम मास के या यूनिफॉर्म मास के हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देंगे। क्या देंगे? इंटीग्रेशन देंगे, ठीक है? और क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पर समेशन ऑफ यानी कि एडिशन ऑफ ऑल द मासेस इनटू आर स्क्वायर, ये रहेगा फॉर सेम मास वाले पार्टिकल। प्लीज़ याद रखो। तो याद रखो 3 तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं, डिपेंड कि तुम कौन से कंडीशन को पॉइंट आउट कर रहे हो या कौन से कंडीशन के हिसाब से लिख रहे हो। अगर सिंगल है तो इमरान कैसा? IMRAN, ए और एन हटा दो तो 2 ऊपर लगा दिए, तो ये हो गया सिंगल पार्टिकल। मैनी पार्टिकल्स, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं लेकिन चांसेस है कि वो सेम मास के हो सकते हैं या सेम मास के नहीं हो सकते। अगर यूनिफॉर्म मास के है तो इंटीग्रेशन, अगर यूनिफॉर्म मास के है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का साइन है, और फिर ये DM बोले तो टोटल नंबर ऑफ मास। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम लोगों ने डिस्क के लिए फाइंड आउट किए थे, वो था बड़ा इमरान, सॉरी रिंग, अल्लाह तौबा, रिंग, सॉरी। तो वो क्या था? वो था इमरान, किसके लिए था वो? हाँ, उसकी शुरुआत देखो, अगर याद होगा हम लोगों ने इससे किए थे। क्यों इससे किए थे? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भाई वो जो रिंग है, मतलब रिंग जो है उसके आसपास कहीं पे छोटा कहीं पे, यानी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए थिकनेस भी सेम रहती है ऑलमोस्ट। इसीलिए हम लोगों ने इससे शुरुआत किए थे, जिसमें से हम लोगों ने R को कॉमन निकाले थे और DM को कैपिटल M लिख दिए थे। याद है क्या? नहीं? तो फिर वो बना था बड़ा इमरान। बड़ा इमरान मतलब क्या? I इज इक्वल टू M.RN, समझ में आया? ये आया था। अरे समझा कि नहीं? लेकिन बेसिक फॉर्मूलेस क्या है? वो ये है। ये प्लीज़ कहीं पर लिख लो या दिमाग में बिठा लो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म है मतलब ये वाला आने वाला है, ठीक है? इतना याद रखो, हटा दूँ। अब यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या? पहली बात तो डिस्क और रिंग में फ़र्क क्या है? रिंग हॉलो है, बस ऐसी है, और एक एज्यूम कर रहे कि भाई बीच में से कोई सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस है। लेकिन डिस्क क्या है? डिस्क ये है, टना टना टना, कैसा पकड़ के लाया मैं। ये है डिस्क।
यहाँ पर होल नहीं है, ऐसा समझो कि यहाँ पर भी ऑक्यूपाइड है स्पेस। ये है डिस्क, तो डिस्क में हॉलोनेस नहीं रहता, समझ में आया, ये ऐसा रहता है, तो ये है डिस्क, समझ में आया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, स्टेप वाइज जरा ध्यान देना। आज 3 डेरिवेशन कर, यानी 3 डेरिवेशन नहीं, यानी 2 डेरिवेशन एक थियरी पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से ये वाला बहुत टफ है, हाँ अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो टफ है बोल रहा था, टफ है, थोड़ा ध्यान दो। स्टार्ट, देखो हाँ, हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड करना है, डिस्क का, रिंग का नहीं, डिस्क का। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब आप बोलेंगे सर अचानक डेंसिटी क्यों आया, डेंसिटी मतलब क्या, गर्दी, याद आया, अंडे का ट्रे, अरे 10वीं में कई बार बनाया हूँ मैंने अंडे का ट्रे, 8 अंडे रखने का है कैपेसिटी, एक भी अंडा नहीं रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम 8 की है, डेंसिटी 0। डेंसिटी बोले तो गर्दी, यहाँ पर किसकी गर्दी होने वाली है, अंडे की, एक भी है क्या, नहीं है, तो गर्दी 0 है। अगर सपोज करो मैंने ये ट्रे में अंडे रख दिया 5, तो डेंसिटी कितनी हो गई, वॉल्यूम कितना रह गया, कुछ समझ में आया। वैकेंट स्पेस बोले तो वॉल्यूम, ऐसा समझो, एक्चुअली वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी होती है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ खाली जगह, तो इसके अभी अंडे अपने अंदर रखने की कैपेसिटी कितनी है, 3। फिलहाल हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, हम लोग किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, डेंसिटी, गर्दी, समझ में आया। अब ये क्या हो गया, हाईली डेंस्ड। तो याद रखो, अगर कोई डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ और उसकी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाना कि डेंसिटी मतलब क्या, वहाँ पर किसकी गर्दी रहेंगी, पार्टिकल्स, और ये सारे पार्टिकल्स का मिलाकर क्या बनेगा, मास। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं, और मास किससे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया। इसीलिए पहले डेंसिटी निकालना ज़रूरी है, कुछ समझा। डेंसिटी बोले तो क्या, गर्दी, किसकी गर्दी, पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल की गर्दी से क्या मालूम पड़ेगा, मास। मास किसके ऊपर डिपेंड है, इनर्शिया, अरे या इनर्शिया किस पे डिपेंड है, मास पे। समझ में आया। तो याद रखो डिस्क हॉलो नहीं है, डिस्क पूरा एक मतलब भरा हुआ है, तो इसीलिए उसके ऊपर के या उसके अंदर के डेंसिटी को जानना ज़रूरी है। अब समझा कि हम लोग डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालने के लिए सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ दैट डिस्क। समझ में आ रहा है, समझ में आया डिस्क पे क्यों मतलब डेंसिटी पे क्यों आ गए। अब ज़रा ध्यान से देखो, डेंसिटी निकालने के या फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले हैं। डेंसिटी फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले, एक होता है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी, लीनियर मतलब लाइन, यानी कि पतला सा लंबा सा वायर है, तो उसकी डेंसिटी अगर निकालना है, डेंसिटी मतलब क्या, मास, इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ये डिस्क आपको लेंथ वाइज दिख रही है क्या, यानी समझ में आया। लीनियर डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है मास अपॉन लेंथ है, मगर इसकी लेंथ है क्या, नहीं, ये तो सरकमफ्रेंस हो सकता है, इसका लेंथ नहीं हो सकती। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, नहीं। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, थिन से वायर के लिए, जिसमें लेंथ होता है और उसके अंदर जो भी मास रहेगा वो मास, तो मास अपॉन लेंथ, समझा। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम का दूसरा तरीका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, इस डिस्क में आपको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट नहीं दिख पाएगी। ये करेंगे चलो हाइट मान लिए, ये करेंगे चलो ब्रेथ मान लिए, लेकिन समझ में आया, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाइट नहीं, एक कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। तो ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है तीसरा एंड द लास्ट वन, दैट इज अ सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है,
मास अपॉन एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? कुछ समझा तो वी आर गोइंग विथ दिस वन। ठीक है, सरफेस डेंसिटी जो है ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो कुछ ऐसा रहता है ना, सिटी वाली, ये वाली सिटी, समझ में आया? ये सिग्मा, याद रखो सिग्मा एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा पाई 3.14, वैसा सिग्मा का भी कुछ नंबर होता है 5.67, नंबर आसान था इसके लिए याद है, एंड समथिंग नंबर होते हैं 10⁻18 है शायद। समझ में आई? ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको ये वैल्यू का ध्यान अभी नहीं रखना है, फिलहाल ये सम के लिए नहीं रखना है। कुछ समझ में आया? हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड कर रहे हैं। इनर्शिया किस पे डिपेंड है, मास। मास कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी के जरिए से, इसीलिए हम लोग डेंसिटी ढूंढ रहे हैं। 3 टाइप की डेंसिटी देखें, 2 एप्लीकेबल नहीं है, 1 एप्लीकेबल है, इसको पकड़ लिया। अब समझा? तो हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी लेंगे। तो कौन सी डेंसिटी लिए, तो याद रखो सरफेस डेंसिटी लिए। हम लोगों ने क्या की है, सरफेस डेंसिटी हम लोगों ने ली। सरफेस डेंसिटी क्या बोलती है, तो देखो इसका क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, मास अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल m ले लेता हूँ, मास, टोटल नंबर ऑफ मास, और एरिया क्या है, ये पाई बोल के r लिखता है, पाई आर स्क्वायर। हो गया, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन डायरेक्ट लास्ट में आएगा। ठीक है, इतना समझा? यहाँ तक है सब सही? कोई है जो कंफ्यूज हो रहा है, कोई है जिसको लग रहा है जबरदस्ती का क्या कर रहे हैं, क्या मतलब, ऐसा कुछ है नहीं है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, स्टार्ट, कंफ्यूजन स्टार्ट। इसको कौन सा डिस्क बोला है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि इस डिस्क में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जैसे वजन के तो है, लेकिन इनका अरेंजमेंट भी कैसा है, एक जैसा है। देखो हम लोगों ने वो अगर वीडियो देखे होंगे कि काबा शरीफ में के आसपास एतराफ़ में जो नमाज पढ़ते तो देखो ऐसा दिखता है, ऊपर से दिखता है कि नहीं दिखता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखते हैं, अरे दिखते हैं कि नहीं, छोटी रिंग से बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग। देखा जाए तो ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। इसीलिए इस एग्जाम्पल में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डिस्क है, ध्यान से सुनो, ये जो डिस्क है, ये डिस्क वेरियस कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी है। आप समझ में आया? देखो जैसे इसके अंदर रिंग्स, हाँ, डिस्क बनी है रिंग से, कौन सी, कॉन्सेंट्रिक रिंग। उसमें से अगर मैं एक रिंग को पकड़ूं तो उस रिंग का नाम है एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। कुछ समझ में आ रहा है? एलिमेंट वर्ड का मतलब मैंने बोला था साइंस 1 चैप्टर नंबर 2 में, एलिमेंट का मतलब होता है वन या सिंगल। आप लोगों को बोला था 10th में, अभी याद नहीं होगा तो साइंस 1 चैप्टर नंबर 2 में एलिमेंट है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट का मतलब होता है वन या सिंगल। तो ये सिंगल रिंग को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एलिमेंटल रिंग। कुछ समझ में आ रहा है? एलिमेंटल रिंग। तो क्या किया जा रहा है कि हम लोग, अभी देखो ये इतना बड़ा डिस्क है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है सपोज। अब मैं कौन सा एलिमेंटल रिंग कंसिडर करूं, यहाँ का कंसिडर करूं तो बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ का कंसिडर करूं बहुत बड़ा हो जाएगा, ना तेरा ना मेरा। तो याद रखो ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली मिडल वाली रिंग को एज अ एलिमेंटल रिंग कंसिडर करेंगे। डायग्राम में देख लो। समझ में आया कि नहीं समझा? ठीक है, तो एलिमेंटल रिंग हम लोग कंसिडर करेंगे, और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए पहला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, किसकी, एलिमेंटल रिंग की। उसके बाद उसको इस सम में डालेंगे, तब जाकर इसका डेरिवेशन कंप्लीट होगा। कुछ समझा? मैं बोल रहा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, उसके लिए इसका डेंसिटी निकाल के रुक गए। अब हम लोग क्या करें, एक एलिमेंटल रिंग निकालें, उसकी 2 चीज़ फाइंड करेंगे, उसकी भी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। उससे कुछ इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे, तब जाकर हम लोगों को एक्चुअल आंसर मिलेगा। 4 या 5 स्टेप नहीं है, ज़्यादा है। समझ में आ गया? अरे समझा?
तो देखो क्या हो जा रहा है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई ये एलिमेंटल रिंग है। क्या है? एलिमेंटल रिंग से बना हुआ है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली अचानक नया टॉपिक आ गया, नया टॉपिक मतलब टॉपिक वही है मगर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, एलिमेंटल रिंग। अब ये जो एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, इस रिंग के बारे में क्या बोला गया है कि इसका जो मास है, मास इज इक्वल टू व्हाट? डी एम। इसका मास क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेबलिंग, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? तो याद रखो इसका रेडियस होता है आर, स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। अरे एलिमेंटल रिंग का, ठीक है, ये जो बीच में है, हाँ एलिमेंटल रिंग का रेडियस क्या है? रेडियस मतलब क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसका एलिमेंटल रिंग का। समझ में आया? खराब बन गया। और ये हो गया। और इसका थिकनेस, इसका जो थिकनेस है उसको क्या बोला गया है? डी आर। ये लेबलिंग मैंने मेरे तरफ से नहीं दिया, बुक में दिया हुआ है। इतना समझा? इतना समझा? अब मुझे बोलो, ये जो एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर भी पार्टिकल्स हो गए और ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मतलब वेट में है। तो इसके लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पढ़ूँ, इसका लिखूँ, तो क्या रहेगा बोलो? आर बोले तो क्या? रिंग, एलिमेंटल रिंग, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? हाँ, इंटीग्रेशन। प्लीज याद रखो, यूनिफॉर्म वेट वाले अगर रहेंगे तो इंटीग्रेशन, अनइक्वल रहा तो समेशन, सिंगल रहा तो इमरान। अब समझ में आया? अरे समझा? ये क्या है? हो गया? हाँ, तो क्या हो जाता है? अरे बोलो रे इमरान ना, बराबर है। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने मास क्या कंसीडर किए? डी एम। रेडियस क्या कंसीडर किए? आर। तो यानी ये यही रहेगा। बोलो समझा? इसको दे दो इक्वेशन 2। कुछ समझा? समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क की डेंसिटी निकाल लिया। माना है कि भाई ये जो माना है कि भाई ये जो डिस्क है ये वेरियस रिंग से बनी है। एक रिंग को कंसिडर किए, ना तेरा ना मेरा, बीच में अप्रोक्सीमेट कंसिडर किए, उसका हम लोगों ने क्या निकाले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। बोलो समझा? तो इसका क्या निकाले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। मैं एक काम करता हूँ, आई आर लिखता हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा। अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, इसकी डेंसिटी निकालेंगे हम लोग, इसकी भी, इस एक एलिमेंटल रिंग की भी डेंसिटी निकालेंगे। मेरा मतलब एलिमेंटल रिंग की डेंसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी क्या? सिग्मा इज इक्वल टू क्या था वो? मास अपॉन एरिया। कहानी में ट्विस्ट, मास मास है मगर ये ए फॉर अलमास है, ऐसा नहीं है। याद रखो कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, सॉरी ये डिस्क है और ये है एलिमेंटल रिंग। हाँ हाँ, अब इसको काट कर अलग कर रहे, काय को तो भी, ठीक है, अलग कर रहे। और सपोज करो उसको ऐसा बिछा दिए, ऐसा बिछा दिए, तो देखा जाए, आप देखो ये दोगलापन है, लेकिन देखा जाए फिजिक्स का दोगलापन, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसा आएगा? फालतू चले, ठीक है, मैंने मानता, लेकिन अभी क्या करेंगे? लेंथ, मैंने बोला बुक में है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है? तो याद रखो ये तो सर्कल का हिस्सा है, तो इसकी लेंथ को हम लोग सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस क्या बोलता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, स्क्वायर नहीं है, 2 पाई आर। अब इसकी ब्रेथ क्या है? तो देखो ये हम लोगों ने देखे कि इसका जो थिकनेस है वो क्या है? डी आर। बोलो समझा? मिटा दो इसका जगह। समझ में आया? दिस विल बी नंबर 3 इक्वेशन। हाँ मैं हूं ना। देखो क्या है वाले, मास तो मास है। अब इस रिंग को खोलकर अगर मैं इसे स्ट्रेट कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या दिख रहा था? ऐसा आपकी बुक बोल रही, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ।
ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर वो दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का फिर एरिया लगा देंगे, एरिया लगाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर अचानक सर्कल का फिर समझ आया। अब इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है, ठीक है, इसको डायरेक्टली नहीं नाप सकते, क्यों, इट इज़ एक्चुअली ये एज्यूम किया गया कि इसको स्ट्रेट किया गया, हकीकत में तो सर्कल है। तो सर्कल का जो लेंथ होता है वो कैसा निकालते हैं, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, और वो क्या है 2 पाई आर। तो लेंथ के जगह पे हमने लिख दिए 2 पाई आर। अब इसका ब्रेथ, तो इसका ब्रेथ क्या है, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किए है कि इसकी थिकनेस जो है डी आर है, बुक में लिखा है, बुक में लिखा है, तो वो है डी आर। तो ये बन गया m/2 पाई आर डॉट डी आर, एंड दिस वी विल कंसिडर एज थर्ड इक्वेशन। बोलो समझा। ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है ये डिस्क। इसका मतलब, मैं जानता हूँ इसको नहीं पकड़ता पापड़ को, मैं यहाँ रखता हूँ। इसका मतलब ये रिंग देखो, ये रिंग है, मतलब डिस्क है, डिस्क, ये इसका सेंटर है। अगर इसको मैं पकड़ूँ, ये डिस्टेंस को पकड़ूँ, तो ये लार्जेस्ट या हाईएस्ट रेडियस है, तो मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। ऐसी और छोटी 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 रेडियस है, उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। लेकिन छोटी 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 इतनी छोटी कि जो इसके पास है, अल्लाह दिख रही भी नहीं, ये जो छोटी सी जो इसके पास है सेंटर के पास, इसका सेंटर से क्या डिस्टेंस रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो याद रखो, जब समझ में आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, है ना। लार्जेस्ट रेडियस को हम लोगों ने क्या दिया है, कैपिटल आर, और इसको क्या देंगे हम लोग, स्मॉल को देंगे ना, इसको देंगे 0। तो याद रखो, अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं द मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये मटेरियल हमको चाहिए था ताकि इनपुट दे सके, बोल रहा हूँ ना, मेजरमेंट के हिसाब से इसको 0 देंगे, मेजरमेंट के हिसाब से, समझ में आया, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म में तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, हाईएस्ट लोवेस्ट रेंज ऑफ रेडियस 0, हाईएस्ट रेंज ऑफ रेडियस r, ठीक है। इमरान लिख दो, इमरान क्या है, r, बराबर है r स्क्वायर। मगर अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, मास के लिए, मैं यानी यहाँ पर लिखने वाला था, मास के लिए क्या देंगे हम लोग, dm into r. What is this dm? Addition of all the mass of the particle, addition of all the mass, अरे square of all the particles, समझा। मास, सारे पार्टिकल के मास का इकट्ठा हम लोगों ने dm कंसिडर किया। यहाँ पर मास तो है, लेकिन हम लोगों ने इसका मास क्या कंसिडर किया, dm कंसिडर किए ना, एलिमेंटल रिंग का चल रहा था ना, तो dm कंसिडर किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब को उठाकर सिग्मा पे फेंक रहा हूँ, ये हिस्सा थोड़ा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समझ में आया, dm/2 पाई आर डॉट डी आर, इसको उठा के सिग्मा के पास फेंक रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा डॉट 2 पाई आर डॉट डी आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, I इज इक्वल टू आर कैपिटल 0 dm डॉट आर स्क्वायर। बोलो सही, ये इसको खाली मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन हम इधर पे चाहे तो ये हटाओ, ये डाल सकते हैं, इंटीग्रेशन कैपिटल R 0 dm की जगह पे ये डाल सकता हूँ। इसको ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 सिग्मा और शाबाश डॉट 2 पाई आर डॉट डी आर, ठीक है, डॉट आर स्क्वायर। बोलो समझा। फ्रॉम 3 ये 3 तुम लोग को समझ रहा है, काय के लिए 4, ये मैं अपने अल्फाज वापस लिया यहाँ से, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, इतना समझा। अब देखो क्या हो जा रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 5.67 इंटू 10⁻⁻18 है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, ये अपने को नहीं मालूम है कांस्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि ये तो डिस्क का है। तो याद रखो
कांस्टेंट को हम लोग जैसा ब्रैकेट के बाहर लेते वैसा इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म्स विल बी टेकन आउटसाइड। इतना समझा? R0। अब बचा क्या? R डॉट डी आर डॉट आर स्क्वायर। सब ठीक, सब ठीक। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। R0 डी आर डॉट आर क्यूब। क्या है इसमें? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, सेम दिख रहे थे तो। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब जरा ध्यान से देखो। बाप रे बाप। हाँ ओके फाइन। हाँ पहुंचा पहुंचा, बस अब 4-5 स्टेप ही बाकी है। नाउ सब अच्छा चल रहा था और तुम लोग को समझ में आ रहा था, तो फिजिक्स वाले का पेट दुखा, बोला ऐसा कैसे सब समझ रहा, कुछ अलग करना चाहिए तो जरा अलग करवा दिया इसने। यहाँ पर एक रूल है, ठीक है, फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है ज़रा देखो यहाँ पर। वो एक फॉर्मूला क्या है मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइन, ये इंटीग्रेशन एक्स एन डॉट डी एक्स। अगर ऐसा कुछ रहा, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक्स कुड बी एनी वैल्यू। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आप क्या लिख सकते हो? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये पूरे को आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। ये रूल है, हैंड्स अप, ये रूल है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू, ये क्या है, सिग्मा डॉट 2 पाई, ठीक है। और इसको देखो अभी हम लोग क्या कर देंगे, फाइन, इसको हम लोग क्या करेंगे देखो ज़रा, मैं ऐसा दे रहा हूँ, आर कहाँ गया अपना डी। हाँ अभी देखो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये डी आर है डॉट आर क्यूब है, या मैं ऐसा लिख दूँ क्या, आर क्यूब है डॉट डी आर है। तो देखो यानी कि आर क्यूब होने वाला है प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। कुछ समझा? तो ये पूरा क्या हो जाएगा, R4 अपॉन 4। अरे समझा? तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या देंगे, R4 अपॉन 4, और यहाँ पर लिमिट जो रहेगी वो 0 से R ये वाली रहेगी। अब ये एक और रूल है, आप लोगों को पता होगा, क्या रूल है, I इज इक्वल टू डॉट 2 पाई। इसको अगर अंदर लेना है तो क्या करते हैं, R न्यूमरेटर सेम रहेगा और दिस माइनस दिस, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। प्लीज़ ये याद रखो, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डरो मत, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा R रेज़ टू 4 अपॉन, यहाँ तक है सब ठीक, यहाँ तक है सब ठीक, सब ठीक। अब इसके आगे लिखने का थोड़ा सा 2 स्टेप 4 स्टेप बाकी है, कॉपी कर लो। देखो इसके पहले आपको क्या लिखना है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क rotating about its central axis, rotating about its central axis, full stop, ठीक है। to find या to derive an expression for, to derive an expression for moment of inertia of uniform disk, we need to
we need to calculate density of uniform disk, density of uniform disk। अब देखो वो 3 डेंसिटी जो बताया था वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। लिखो सरफेस डेंसिटी, लिखो सरफेस डेंसिटी और ब्रैकेट में ये डालो, अब समझा, सरफेस डेंसिटी, फिर डालो सिग्मा, फिर डालो m अपॉन ए, और फिर यहाँ पर लिखो m अपॉन पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? या लिखो m अपॉन ए, एक आइडिया दूँ, एक स्टेप बढ़ाओ थोड़ा सा, देखो हाँ, m अपॉन ए इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, मास ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। कुछ समझा? समझ में आया? फिर उसके बाद दन, ठीक है। अब देखो समझ में आया, फिर उसके बाद आपको इसके पहले क्या बोलना है, बोलूं क्या? इसके पहले ही बोलना पड़ेगा कि एज द यूनिफॉर्म डिस्क, अरे लिखो इसके, अरे मैं मिटा दिया, ये इसके पहले रेडियस, इसके पहले ये फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद हाँ इक्वेशन 1 के बाद, ठीक है, इक्वेशन 1 के बाद, ठीक है। क्या बोलने का था? एज, क्या बोला था मैंने? नहीं, एज, हाँ, एज इट इज अ यूनिफॉर्म रिंग, एज इट इज अ यूनिफॉर्म रिंग, we will consider an elemental ring, to derive moment of inertia of a disk, to derive moment of inertia of a disk, ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखो where R इज, अब देखो वो डायग्राम जो बुक में बना है वो बना होना चाहिए, कौन सा? वो जो डिस्क है और इसके अंदर जो एलिमेंटल रिंग है ना बीच में, वो बना रहना चाहिए। समझ में आया? और फिर ऐसा लिखने का, वेयर R इज अ रेडियस, dm इज अ मास, थिकनेस इज अ dr। कुछ समझ में आ गया? अभी सुनो, ये जो एलिमेंटल रिंग वाला है ना, तो इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया करें, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हम लोगों ने, इसके बाद डेंसिटी निकालें। क्या करें? डेंसिटी ऑफ एलिमेंटल रिंग निकालें, डेंसिटी ऑफ एलिमेंटल रिंग निकालें, ठीक है। कहाँ गया? कौन सा था वो? ये निकालें, जिससे हमको क्या मिला? हमको मिला dm की वैल्यू, हमको क्या मिला? dm की वैल्यू मिली, ठीक है। तो dm की वैल्यू मिल गई। अब हम लोगों ने क्या शुरू किए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, हम लोगों ने ये शुरू किए, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिए? हम लोगों ने dm की वैल्यू डाल दी। समझ में आया? dm की वैल्यू इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और फिर जो भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब इसके आगे चलेंगे। हाँ, तो देखो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सिग्मा डॉट 2 पाई डॉट, ये क्या था? r रेज टू 4 अपॉन 4। इतना समझा? यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अचानक अपने को याद आएगा, अरे पहले तो वो लिए थे ना सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या थी? बोलो जल्दी से। कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू, अरे इंटू क्या था ये? R4 अपॉन 4। बोलो समझा? ठीक है। अब देखो सब चीज़ आराम से कैंसिल हो सकती। ये पाई गया, R गया, यानी कि यहाँ पर R2 बचा, R2 यानी ये पूरा R गया। M कहीं से कट नहीं सकता, 2 कट सकता है, 2 2 जा। बोलो समझा? अब बचा क्या? I इज इक्वल टू M बचा है
इनटू और कहीं बचा है आर स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है 2। इसको हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम डॉट आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। हाँ देखो दिमाग खराब यार, ये आधा डालने के लिए कितना, हाउ मच पापड़ वी हैव टू रोल। हाँ अच्छा ये ले लो। तो डिस्क कौन है, आधा इमरान, रिंग कौन है, बड़ा इमरान। समझ में आया? अभी जरा ध्यान से सुनो, रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो टू स्पिन या टू रोटेट, टू स्पिन या टू रोटेट। अभी ध्यान से सुनो, पूरे इस चैप्टर में सबसे छोटा और सबसे इजी बस यही है, इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। सपोज करो ये क्या है, रिंग, रिंग है मतलब ये हॉलो है, बड़ा इमरान, ठीक है। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ या फिर एक्सेस ऑफ रोटेशन, बोलो सही कि नहीं। ये क्या है, इसका रेडियस, समझ लो। इसका एम क्या है, मास है, पूरे रिंग का मास क्या है। इसका क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, इमरान लिखेंगे तो भी चलेगा, हो गया। सपोज करो ये रिंग है, रिंग है इसके लिए इमरान लिखा मैंने। सपोज करो इसकी वैल्यू हम लोगों ने डाल दी, इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने डाल दी, सम कर रहे, सॉल्व कर रहे, आंसर आया 15 kg, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्यों, एम बोले तो kg मास, और ये आर बोले तो रेडियस, रेडियस कभी भी मीटर में रहेगा, इसके लिए मीटर स्क्वायर। कुछ समझा? रेडियस ऑफ गायरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक रिंग लिए, रिंग, रिंग का ये रेडियस है, रिंग का ये मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले यानी कैलकुलेट करके तो समझ लो 15 kg आया। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये रिंग को लिए ऐसा दबाए और उसको दबा दबा कर छोटा सा बॉल जैसा बना दिए। समझ में आया? जैसा नहीं है, कुछ लोग नाम के लिए खाली अंगूठी देते हैं जो आसानी से मोल्ड हो जाती है, बारीक बारीक पतली तार की अंगूठी, तो उसको ऐसा दबा कर क्या करे, एक पॉइंट मास बना दी। कुछ समझा? तो ये रिंग निस्तो नाबूद हो गई। ये रिंग जो है, ये जो रिंग है, सिर्फ रिंग, हाँ, ये क्या हो गई, इसको ऐसा चूड़ा मूड़ा कर डाले अपन ने, और क्या करे, एक गोल वो बना दिए बॉल जैसा। अब समझ में आया? ये वो रिंग है ये वो रिंग है। अब क्या करें, सपोज करो उसको एक सेंटर ऑफ एक्सिस से जो है रोटेट करने लगे, बांधे और उसको घुमाने लगे, सपोज करो, ठीक है। इसका तभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, सपोज करो आ गया 8 kg मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो, अगर इसको नज़दीक रखेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा, अगर इसको दूर करेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो कितना आया 8, मुझे क्या करना है, इसके इक्वल रखना है, इक्वल लेकर आना है। तो इसका मतलब मुझे इसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ऐसा। समझ में आया? और अब ये आ गया यहाँ पर। अब इसको जब घुमाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आया कैलकुलेट किया, पता चला 12 है, फिर और रेडियस इसका बढ़ा दिया, अब पता चला कि यहाँ पर आया 15। ये इसको मैच हुआ। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ समझा? कुछ नहीं, एक रिंग है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर वो पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम लोग उसको बांध कर घुमाते हैं तो कितने रेडियस पे उस वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, उस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरा, एंड विच विल बी डिनोटेड विद द कैपिटल ए, के कैपिटल के। बस हो गया, कुछ नहीं। कंसीडर अ रिंग, रिंग कंसीडर करेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें बताना कि इसका रेडियस आर है, एम इज इक्वल टू मास है, और इसको टाइम है गाजिया टाइम है,
ठीक है। उसके बाद उसको तोड़कर मतलब क्या, उसको पॉइंट सोर्स बना देंगे। फिर उसके बाद इसको एक एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस से बांधेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। अगर कम है तो रेडियस बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा है रेडियस कम करेंगे। इससे क्या बात साबित हो रही है कि जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना कम रेडियस उतना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा? अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना मोस्ट लाइकली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें से ये है। क्या है ये? थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों में से कोई एक का आना ऑलमोस्ट हाई पॉसिबिलिटी पे रहता है। यार ये बोलना मैं भूल गया। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस की जगह पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ गायरेशन है तो आर की जगह पे के डालना है, बोलना भूल गया था। समझ में आया? आई एम के। अच्छा अब आता है क्या, ध्यान से सुनो, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो एक्सिस यानी कि सेंटर सिंगल, एक्सेस एक से ज़्यादा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, आपको बॉडी वो जो उसमें दिख रहा है, देखो एक बॉडी या फिर एक क्या बोलेंगे ना, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक ऐसा रैंडम ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। इसके अंदर देखो ये उसका सेंटर है, तो ये सेंटर के हिसाब से एक्सिस है और एक एक्सिस का ही यहाँ का ही है। बोलो सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? मगर ये दोनों एक्सिस कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल लाइन की खासियत या प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों भी बिना इंटरसेक्ट किए, बिना कोई एंगल बनाए, स्टार्ट टिल एंड एक इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखा जाए तो इस बॉडी को रोटेट करने के लिए दो एक्सिस मिल गए, चाहे तो एक ये है या तो ये है। अब याद रखो दो एक्सिस से घूम नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस बॉडी को घुमाने के लिए दो एक्सिस है, एक है सेंटर से और उसको सी डिनोट किए है शायद, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, ये वाला। तुम लोग को समझ रहा है? अब मैं शुरू कर रहा हूँ समझाना, और ये बहुत इजी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है, डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, खाली मेरे को लेबलिंग देखना पड़ेगा। देखो ये एक रैंडम जो भी है ऑब्जेक्ट है या एक मास या जो भी है बॉडी है, और ये इसका सपोज करो सेंटर है, ठीक है। सेंटर से एक एक्सिस गई है ऐसा, ठीक है। ये सेंटर को मैंने मान लिया कि ये सी है, बुक में ये दिया है। एक्सिस का नाम क्या है, ए एंड बी, है ना, बराबर ना। ए एंड बी क्या है, एक्सिस का नाम है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसके एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसको घुमाऊं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, डिनोट करेंगे हम लोग आई सी से। खाली ये याद रखो क्योंकि ये उसमें आने वाला है, सम्स नहीं, डेरिवेशन में आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस पे इसको घुमा रहा हूँ, इस पे नहीं, अभी जो दूसरा बनाया उस पे नहीं, इस पे घुमा रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करूँगा, आई सी। क्यों? क्योंकि सी है जो उसको मेन सेंटर है, तो वो घुमा रहा है। अब दूसरा क्या है, हाँ ये जो दूसरा है, अरे रे लाइन टेढ़ी बन गई, लेकिन ये भी क्या है, ये क्या है, ये एक्सिस है जिसके ज़रिए से इसको घुमा सकते हैं, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओ है ना, और ये क्या है, एम, और ये पी, ये एक्सिस का नाम है, और जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर वो होल्ड करके जा रहा है वो ये है। इतना समझा? कंसीडर करो कि एक मास है, क्या है, एक मास है, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी दिया है ना, इसको हम लोगों ने नाम दिए डी। कंसीडर करो कि इसके ऊपर एक कोई, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक पार्टिकल को हम लोगों ने एज्यूम किया, इसी का हिस्सा है वो, ऐसा ऊपर रखे नहीं, इसी का हिस्सा है। समझ में आया ना, इसी का हिस्सा है। उसको हम लोगों ने वो पॉइंट को नाम दे दिया क्या, डी।
और इसके मास को क्या नाम दिए, dm, वही दिया है ना, मास को क्या नाम दिया, नाम दिए ना dm। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, ये d जो है एक्सटेंड करता हूं मैं c तक, तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। अब आप बोले सर 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, हाँ वो ऐसा है, ये 90 है, तुम लोग मानते हो ये 90 है, बस मैं खाली उसको थोड़ा ऐसा रख रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि 90 नहीं है मगर है 90, समझ में आया। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। और ये वाला जो है O के साथ भी इसका हम लोग कनेक्शन कर रहे, अरे यार मैंने थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था ना, है ना, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, मुझे याद आ गया ये पार्टिकल यहाँ नहीं है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, अरे ले ले तेरा क्या है उसमें, ठीक है। और ये हो गया, अब कुछ ज़्यादा हो गया क्या ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ, किससे, O से भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो C और O के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने H नाम दिया, क्या नाम दिया है, मैंने नहीं दिया, बुक में है समझ आया, H नाम दिया है, ठीक है। और खाली एक कंडीशन मीट करने के लिए मैं इन लोगों को भी जोड़ रहा हूँ और इसको नाम दिया हूँ N। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। एक रफ या रैंडम बॉडी है विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देख रहे हैं, फिलहाल पैरेलल वाला देख रहे हैं, परपेंडिकुलर शायद कल देखेंगे। अब ये बॉडी का, हर बॉडी का कोई ना कोई सेंटर होता है, ये सेंटर है, सेंटर से जो एक्सिस गया है उस एक्सिस का नाम है ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ सेंटर क्या है वो सी है, दूसरा लाइन गई है जो उसको पैरेलल है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है ओ है, और लाइन का नाम क्या है एम पी। इसके बाद हम लोगों ने कंसीडर किए एक पार्टिकल, इसी का हिस्सा है जो, ठीक है, पार्टिकल उसका नाम क्या है डी, ठीक है, और उसका मास क्या है डी एम, ठीक है। सी और डी को मिला दिए, ओ और डी को मिला दिए, ठीक है, तो बन रहा है क्या, रेक्टेंगुलर समथिंग बन रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया है, टू कम क्या बोलते हैं, फुलफिल आवर नीड जो हम लोग को लगने वाली है, तो हम लोगों ने खाली एक कंसिडर किया कि हम लोगों ने सी और डी को यहाँ से भी मिला दिए और यहाँ पर नाम दिए एन, यानी सी को एक्सटेंड किए एन तक, डी को एक्सटेंड किए एन तक, दोनों को मिला दिए। इतना समझा, इतना समझा। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसका, अरे हाँ, और अगर मैं इसके जरिए से घुमाऊं तो इसका नाम क्या रहेगा आई ओ, क्यों, ओ ओ कांटेक्ट में इसके लिए, ठीक है। आई सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, चलो बोलो जल्दी से, आर स्क्वायर, ये ना रे। अब देखो आर स्क्वायर है ये, अब आर स्क्वायर है तो इसका रेडियस क्या है, देखो मैं डी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसका रेडियस क्या है, अरे इसका रेडियस क्या है, तो याद रखो सी डी रहेगा। अगर मैं ये पार्टिकल के हिसाब से बात करूँ, ये पार्टिकल के हिसाब से बात करूँ तो इसका रेडियस क्या रहेगा सी डी, तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, आई सी इज इक्वल टू डी एम, और ये क्या रहेगा सी डी स्क्वायर। इसको कंसिडर करो, कभी ना कभी काम आने वाला है, बोले समझा, अरे समझा। अब इसके बाद आई ओ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई ओ, हाँ, इंटीग्रेशन डी एम डॉट ओ डी का स्क्वायर, इसको कंसिडर करो 2, बोले समझा। देखो रेडियस जानना था इसीलिए डी को कंसिडर किया गया, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, इतना समझा। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ डी एन, इन ट्रायंगल ओ डी एन, ये ट्रायंगल ओ डी एन क्या दिख रहा है तुम्हारे को 90 डिग्री, तो वी विल अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी रहेगा पाइथागोरस थ्योरम रहेगा।
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा, अरे यार लाल लाल लाल, ओ डी स्क्वायर, ये बारिश आई है, बारिश आई है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ चलो, डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सही है, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, ओ एन को क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? स्प्लिट, स्प्लिट बोला मैं, स्प्लिट, क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? क्या है वो? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर, ठीक है, डी एन स्क्वायर। और क्या है ये? क्या है ये? ओ सी स्क्वायर, स्क्वायर है ना रे, प्लस सी एन स्क्वायर। कुछ समझा? हाँ चल भाई, नहीं अच्छा बोले, अच्छा बोले, एक साथ स्क्वायर करो। अरे देखो, ये ओ एन है ना, यहाँ से लेके यहाँ है, लेकिन ये देखा जाए तो दो हिस्सों में भी टूटा हुआ है, ओ सी भी है और सी एन भी है। इसको मैं एक फॉर्मूले से कोरिलेट कर रहा हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, हाँ मतलब यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आया, प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2, क्या ये, ओ सी सी एन, अरे मारे तो तेरे घर में घुस रहा है, हाँ, प्लस सी एन स्क्वायर। बोलो सही कि नहीं? ठीक है, अच्छा जा रहा तो उसको नहीं मज़ा आ रहा है। अब क्या बोलता है, देखो बोलता है भाई तुम लोग को ऐसा कुछ लग रहा क्या? आप भी बोलते हैं हाँ लग रहा। डी एन स्क्वायर सी एन स्क्वायर, देखो क्या है ये, डी एन स्क्वायर सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। समझ में आया? डी एन स्क्वायर एंड सी एन स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस है, तो डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सी डी स्क्वायर। तो फिर ओ डी स्क्वायर, ठीक है, जिंदगी के साथ खेलता है ये मैं बोलता हूँ, ठीक है, सी डी द होल स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी एन। बस हो गया, हो गया। अभी उसको अच्छा नहीं लगेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग, नाउ इंटीग्रेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग the above equation and multiplying by dm, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विथ dm। बस ऐसी बोला उसने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये वाली अब ये दोनों भी जगह ओ डी स्क्वायर डॉट डी एम, समझा, मल्टीप्लाई भी किया, इंटीग्रेट भी किया। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डॉट डी एम, बोलो समझा, प्लस अब क्या करेंगे मालूम है, मेरे ख्याल से ये पूरा ले लूँ क्या एक साथ, इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम प्लस ये सबको एक साथ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 ओ सी सी एन, बस ना, और ये अरे स्क्वायर नहीं है, डॉट डी एम। कुछ समझा तुम लोग को? कुछ तो एक जलजला आया बीच में, वो ये था, नाउ इंटीग्रेटिंग या नाउ इंटीग्रेट एंड मल्टीप्लाई विथ डी एम। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों जगह पर, हाँ, तो ओ डी के सामने इंटीग्रेशन की साइन और मल्टीप्लिकेशन विथ या मल्टीप्लाई विथ डी एम, ऐसा हर एक को करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखो क्या बोला जा रहा है,
ये देखो सी डी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट आई सी, और ओ डी ना किधर है बे? इस तरफ अरे हाँ सॉरी, मैं ढूंढ रहा इसमें ओ डी स्क्वायर और ये डी एम, इसको क्या कंसिडर करेंगे? आई ओ लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक और चीज़ ओ सी, जहाँ ओ सी दिख रहा है वहाँ पर एच डाल दो, बोले सही है कि नहीं? हाँ, पहले इतना खेलेंगे बाद में दूसरा खेलेंगे, ठीक है? तो ओ डी स्क्वायर डॉट डी एम, ये वाला कौन है? आई ओ, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर डी एम, ये कौन है? आई सी, बोलो सही कि नहीं? प्लस ओ सी, ये इंटीग्रेशन डालो, ओ सी क्या है? एच स्क्वायर है डॉट डी एम प्लस, अब यहाँ इंटीग्रेशन है, क्या ये? 2, ओ सी क्या है? एच डॉट सी एन, ठीक है, और ये डॉट डी एम। बोले इतना समझा? कुछ नहीं। अब देखो जरा ध्यान से देखो, बस अभी क्या करना है, डी एम को कैपिटल एम लेना है, दैट इज अ एडिशन ऑफ ऑल द मासेस इज इक्वल टू कैपिटल एम। अब ये जो सी एन है ना, सी एन इंटू डी एम, एक्चुअली सी एन जो है ना, इसको ज़ीरो लिया गया है। अब इसको ज़ीरो लिया गया है मतलब ये पूरा ज़ीरो होगा। अब इसको ज़ीरो क्यों लिया गया है? सेंटर ऑफ मास का एक वो है, रूल है। सपोज करो ये एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करो एक रैंडमली एक बॉडी है, ठीक है, ये है क्या? ये है उसका सेंटर, अप्रॉक्सीमेटली ये है उसका सेंटर, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं जो सेंटर हो वो सेंटर ऑफ मास हो। सपोज करो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, क्या है? यहाँ कहीं है उसका सेंटर ऑफ मास। तो इन लोगों का जो डिस्टेंस रहेगा, सपोज करो वो आर, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ये एज्यूम करते, ध्यान से सुनो, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी ऐसी है जिसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास हो, मतलब क्या? जिसका सारा मास उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उस टाइम पर ये आर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ज़ीरो। तो जब सेंटर पे अगर बात आती है, जब सेंटर पे बात आती है तो देयर विल, मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो रेडियस रहता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये सेंटर वाला आया है, सेंटर, सेंटर मतलब क्या? कौन सा सेंटर? ये वाला सेंटर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो उस बेसिस पे इसको ज़ीरो लिया गया है, सेंटर ऑफ मास। अगर आपको यहाँ पर ज़ीरो डालना है ना, तो आपको एक रीज़न खाली ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज अ ओरिजिन, बस ये बोलना है आपको, सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन। तो उस लिहाज से ये सारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो देखो पूरा इक्वेशन क्या बनेगा? आई ज़ीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस ये क्या है? ये एच स्क्वायर डॉट कैपिटल एम। ये हो जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।